Hello everyone, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will discuss new topic from the chapter How do organism reproduce, that is the types of reproduction. Clear? So modes of reproduction. Clear? Types of reproduction means modes of reproduction. Modes of reproduction. Clear? So reproduction is the production of young ones from their parents. Clear? अब हमारे पास जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज ऑफ टू टाइप. क्लियर? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. क्लियर? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज वो रिप्रोडक्शन जिसमें हमारा ओनली सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है. क्लियर? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व. और हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें हमारे पास बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे पास ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो नो नीड द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. तो इसका मीन्स जहाँ पे नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स नहीं होती. मींस जर्म सेल्स हैं जो सेक्स सेल्स है उनकी फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है? दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो दोनों पेरेंट्स से डीएनए जो है वो हाफ हाफ आएगा जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज हमें पता है हाफ हाफ जो है वो जेनेटिक मटेरियल आएगा, कंबाइन करेगा तो फिर से 2n जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर फॉर्म होंगे. अगर ये सिस्टम नहीं होता जो अभी हमने लास्ट वीडियो में किया कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की कॉपी बनती है, क्रिएशन ऑफ डीएनए होता है फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का. अदरवाइज क्या होगा कि जनरेशन टू जनरेशन तो इतना ज़्यादा डीएनए 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 एक्यूमुलेट होता जाएगा सेल के अंदर कि उनको तो रूम भर जाएंगे. ठीक है, डीएनए को एक्यूमुलेट करने के लिए. तो ये हमारे पास नेचुरल प्रोसेस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों में से, मदर और फादर में से हाफ हाफ नंबर ऑफ मटीरियल डीएनए जो है वो फिर से कंबाइन करता है और 2n जो है वो डिप्लॉइड सेल को फॉर्म करता है. ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होगी इसमें. क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप देखें कि अगर हमारी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स ही नहीं हो रही तो इसमें फ्यूजन भी नहीं होगी. नो फ्यूजन. फ्यूजन मीन्स हमारी जो फर्टिलाइजेशन है कि अगर गैमीट ही नहीं बन रहे तो फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी. क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस भी टेक प्लेस नहीं होगी. लेकिन अगर हमारे पास गैमीट्स बन रही हैं तो उनकी फ्यूजन होगी तो मीन्स फर्टिलाइजेशन जो है वो इसमें टेक प्लेस होगी. फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस. ठीक है, अंडर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, अगर उसी टॉपिक को हम ले कि हमारे पास सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हो रही है, नो फर्टिलाइजेशन हो रही है. मीन्स नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स मीन्स अगर हमारी बॉडी जो है वो म्योटिकली डिवाइड नहीं हो रही, मीन्स हमारी जो है वो इसमें मियोसिस भी नहीं होती. मियोसिस मीन्स इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें सेल से जो है वो हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो उनके डॉटर सेल्स में जाता है. तो यहाँ पे नो मियोसिस. ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है वो मियोसिस जहाँ पे नहीं होगी. तो अगर जहाँ पे हमारे गैमीट्स बन रहे हैं तो इसमें जो है वो मियोसिस होती है, तभी वो गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है. क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक्स डिफरेंशिएशन है जो आप कई बार नहीं लिख पाते. तो उसी से ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो गैमीट्स नहीं होंगे, गैमीट्स नहीं हो रहे तो मियोसिस भी नहीं हो रही, मियोसिस नहीं हो रही, गैमीट नहीं हो रहे, गैमीट नहीं हो रही तो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रही. ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो इसमें हमारा जाइगोट भी नहीं बनेगा इसके अंदर. ठीक है, तो जाइगोट की भी फॉर्मेशन नहीं होगी, नो जाइगोट फॉर्मेशन. ठीक है, लेकिन इधर हमारा फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन हो रही है. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो हमारे दोनों पेरेंट्स जो है वो कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म होता है. क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आ जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है तो उसकी हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल ले लेंगे. ठीक है, अब एग्जाम्पल में हमारे पास है जैसे कि लोअर एनिमल्स हो गए. ठीक है, नॉर्मल सिंपल बॉडी जो सेलुलर बॉडीज हैं उनमें क्या होता है? लोअर एनिमल्स हो गए, लोअर प्लांट्स हो गए. क्लियर? फंगी होगी, कुछ एग्जांपल्स वो हमारे पास क्या है?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यीस्ट आ गई जैसे, क्लियर। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स हायर प्लांट्स में हमारे पास जो है वो, हमें वी नो दैट फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उससे जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और हमारे पास जहाँ पे हायर एनिमल्स, ठीक है, हायर एनिमल्स, ह्यूमन, ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाएगी, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स में जो है वो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो ये हमारे पास थे 2 डिफरेंट टाइप्स के मोड रिप्रोडक्शन के, जिसके हम आगे चैप्टर को डिवाइड करते हैं एसेक्सुअल मोड में और सेक्सुअल मोड में, क्लियर। और एसेक्सुअल मोड में अब हमारे पास क्या डिफरेंट जो है वो एग्जाम्पल्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिनको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास बर्डिंग होगी, क्लियर, फिजन होगी, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, फिजन और फ्रेगमेंटेशन, क्लियर। फ्रेगमेंटेशन के साथ ही आपकी जहाँ पे आ सकती है रीजेनरेशन, क्लियर। तो ये हमारे पास बर्डिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, these are all the type of asexual reproduction, spore formation and then हम इसमें ले लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमारे प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो उनके पार्ट्स होते हैं उन्हीं से जो है वो ऑर्गेनिज्म हम रिप्रोड्यूस होता है, उसी की रूट से, स्टेम से, लीव से। वेजिटेटिव मीन्स उसके पार्ट्स जो है प्लांट की, क्लियर। तो वो ही पार्ट्स को हम यूज करते हैं। दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अपना सेक्सुअली ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं, प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में हम फ्लावर को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। बर्डिंग, fission is further divided into the binary fission and multiple fission, fragmentation, regeneration, spore formation, vegetative propagation. These are divided on the basis of then asexual reproduction in plants and asexual reproduction in animals. Now then this further is divided into sexual reproduction in plant and sexual reproduction in animal, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी प्लांट्स में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम करेंगे एनिमल्स में, ह्यूमंस में, क्लियर। तो ये भी हमारी ऐसे डिवाइड हो जाएगी, एसेक्सुअल भी, एसेक्सुअल को हम डिवाइड कर देंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कौन कौन सी आती है और हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स में कौन कौन सी आती है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।